हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वेब सर्वर क्या होता है। जो वेब सर्वर होता है ना, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या जो है ना, इसको हार्डवेयर भी कहा जाता है, जो कि डिलीवर करता है वेब पेजेस को या वेब एप्लीकेशंस को ओवर द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे जो वेब पेजेस को या वेब एप्लीकेशंस को डिलीवर करे, उसको जो है ना वेब सर्वर कहा जाता है। ये जो होता है ना, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, आप जो है ना इसको हार्डवेयर भी कह सकते हो। मतलब कि वेब सर्वर के थ्रू जो है ना, यूज़र जो होता है ना, वेब पेजेस को या वेब एप्लीकेशंस को जो होता है ना, एक्सेस कर पाता है ओवर द इंटरनेट पे। तो ये कहलाता है वेब सर्वर। अब वेब सर्वर के की फंक्शंस क्या है? इसका जो सबसे पहला की फंक्शन है वो है सर्व कंटेंट। मतलब कि ये जो होता है ना, होस्ट करता है और सर्व करता है वेब पेजेस। अब वेब पेजेस को सर्व करता है या इमेजेस को सर्व करता है, वीडियोस को सर्व करता है या फाइल्स को सर्व करता है, बेस्ड अपॉन यूजर ने क्या रिक्वेस्ट की है उसके हिसाब से जो होता है ना, ये कंटेंट को सर्व करता है यूजर को। क्योंकि क्या होता है, जो सर्वर होता है ना, उसके अंदर वेब पेजेस स्टोर हुए होते हैं, इमेजेस स्टोर हुई होती हैं या वीडियोस या फाइल्स। अब क्या होता है, जब यूजर रिक्वेस्ट भेजता है ना, तो ये क्या करता है, ये ना यूजर को डिजायर्ड रिजल्ट भेज देता है। क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना, तमाम चीजें होस्ट हुई हुई होती हैं। तभी जो होता है ना, ये यूजर की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से उसको वो डेटा दिखा के जो वो मांग रहा था। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है हैंडल रिक्वेस्ट। मतलब कि ये ना रिस्पॉन्ड करता है रिक्वेस्ट को। कौन सी रिक्वेस्ट? जो कि यूजर ने मेड की है ब्राउजर के थ्रू। अब वहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है ब्राउजर में? HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल का ना इस्तेमाल किया जाता है ब्राउजर में। तो ये होता है रिक्वेस्ट हैंडलिंग। यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड की, क्या होगा, वो ना रिस्पॉन्ड करेगा ब्राउजर के थ्रू विया HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है रन वेब एप्लीकेशंस। मतलब कि क्या होता है, जो वेब सर्वर होता है ना, ये ना एग्जीक्यूट कर सकता है सर्वर साइड स्क्रिप्ट को। मतलब कि जिसके अंदर PHP शामिल है या पाइथन शामिल है, ताकि जो है ना डायनेमिकली कंटेंट को ना जनरेट कर सके। मतलब कि ये जो PHP होती है या पाइथन होती है, इसके थ्रू जो है ना आप डायनेमिकली कंटेंट को जनरेट कर सकते हो। और वेब सर्वर्स के अंदर जो होता है ना, सर्वर साइड स्क्रिप्ट रन होती है। अब अगर एग्जाम्पल की बात कर ली वेब सर्वर की, जो सबसे पहला है ना वो है अपाची। जो अपाची होता है ना, वो ना ओपन सोर्स होता है। मतलब कि कोई भी इसको आसानी से फ्रीली डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। अब जो सेकंड है वो इंटरनेक्स। ये जो होता है ना, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और हाई परफॉर्मेंस का होता है। अब थर्ड है वो है माइक्रोसॉफ्ट IIS, जो कि विंडो बेस होता है वेब सर्वर। अब जो फोर्थ है वो है लाइट स्पीड। तो ये होते हैं मुख्तलिफ सर्वर जिसको जो है ना आप यूज कर सकते हो। अब अगर बात कर ली जाए तो वेब सर्वर्स आखिर किस तरीके से वर्क करते हैं, तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है यूजर रिक्वेस्ट। क्या होता है, सबसे पहले ब्राउजर के थ्रू जो होता है ना, रिक्वेस्ट सेंड की जाती है वेब सर्वर को बाय एंटरिंग अ URL। मतलब कि वेब ब्राउजर पे जब यूजर जाता है तो वो वहाँ पे ना URL एंटर करता है। जब वो URL एंटर करते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, वो जब इंटर प्रेस करता है तो वहां से ना रिक्वेस्ट वेब सर्वर को चली जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूजर रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को। अब जिसका सेकंड पॉइंट है वो है सर्वर रिस्पांस। मतलब कि क्या होता है, सबसे पहले तो यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है ब्राउजर के थ्रू। तो क्या होता है, वो रिक्वेस्ट जो होती है ना वेब सर्वर के पास जाती है। अब वेब सर्वर क्या होता है, वो ना लोकेट करता है कि ये जो रिक्वेस्ट यूजर ने भेजी है, इसके अकॉर्डिंगली जो है ना मेरे पास रिसोर्सेज मौजूद है। रिसोर्सेज मतलब डेटा। तो क्या करते हैं, जब इसको डेटा मिल जाता है वो, तो वो क्या करता है, ये जो डेटा होता है ना, ये ब्राउजर को जो है ना सेंड बैक करता है। और फिर क्या होता है, वो यूजर के पास डेटा चला जाता है और यूजर को डिजायर रिजल्ट मिल जाता है। इस तरीके से सबसे पहले जो होता है ना, वेब सर्वर लोकेट करेगा कि मेरे पास ये रिसोर्स मौजूद है। मौजूद होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो ना यूजर को रिक्वेस्ट बैक करेगा ब्राउजर के थ्रू। अब मिसाल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है www.example.com। ब्राउज़र रिक्वेस्ट था वेब पेज। मतलब कि यूज़र ने ब्राउज़र पे टाइप किया ये वाला URL, और URL में क्या था, वेब पेज की रिक्वेस्ट थी। अब क्या होता है, ये रिक्वेस्ट गई वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर को जब कंटेंट मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ना डिलीवर करेगा ब्राउज़र के थ्रू ना वो कंटेंट यूज़र को। तो ये इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले यूज़र रिक्वेस्ट जो है ना सेंड करता है,
क्या होता है फिर वेब सर्वर जो होता है ना वो लोकेट करता है कि मेरे पास ये रिसोर्स मौजूद होता है, तो वो ना यूज़र को ब्राउज़र के थ्रू वो रिक्वेस्ट बैक कर देता है। तो ये था कुछ वेब सर्वर के बारे में, मैंने आपके साथ जो है ना की फंक्शंस पे डिस्कस किए, फिर एग्जांपल्स डिस्कस की। उसके बाद मैंने आपको बताया किस तरीके से वेब ब्राउज़र काम करता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।